कहा कि अब तुम जाओ क्योंकि किशन अब जा चुका होगा, लेकिन तुमको भी उसी रास्ते से जाना है जिससे किशन गया है। गोपाल धीमे कदमों से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ चला। अभी थोड़ी दूर ही गया होगा कि उसकी नजर चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर पड़ी। गोपाल घड़ा पाकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, ईश्वर तेरी मुझ पर बड़ी अनुकंपा है, तूने मुझे इतना धन दिया। और वो घड़ा लेकर घर चला गया। अगले दिन फिर से जब गोपाल और किशन का नंबर आया तो राजा को लगा कि किशन घड़ा ले जा चुका होगा, इसलिए उसने किशन से पूछा, क्यों किशन, कल का रास्ता कैसा रहा? राह में कुछ मिला या नहीं? किशन ने कहा, महाराज रास्ता इतना सुंदर था कि मैं तो आंखें बंद करके घर चला गया, लेकिन कुछ मिला तो नहीं। फिर राजा ने गोपाल से पूछा तो उसने बताया कि राजा कल मुझे चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। ईश्वर ने मुझ पे बड़ी कृपा की। राजा किशन से बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा कि आज मैं तुझे धन नहीं दूंगा बल्कि एक तरबूज दूंगा। किशन बेचारा परेशान तो था, लेकिन कहता भी तो क्या, चुपचाप तरबूज लेकर चल पड़ा। उधर राजा ने गोपाल को रोजाना की तरह कुछ धन दान में दिया। किशन ने सोचा कि इस तरबूज का मैं क्या करूंगा, और यही सोचकर वो अपना तरबूज एक फल वाले को बेच गया। अब जब गोपाल रास्ते से गुजारा, उसने सोचा कि घर कुछ खाने को तो है नहीं, क्यों ना बच्चों के लिए एक तरबूज ले लिया जाए। तो गोपाल फल बेचने वाले से वही तरबूज खरीद लाया जिसे किशन बेच गया था। अब जैसे ही घर आकर गोपाल ने उस तरबूज को काटा तो देखा उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। गोपाल ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और ईश्वर का धन्यवाद देते हुए बोला, हे ईश्वर, आज तूने मेरी गरीबी दूर कर दी। तू बड़ा दयालु है, सबका अन्नदाता है। अगले दिन जब राजा दान दे रहा था तो उसने देखा कि केवल अकेला किशन ही आया है, गोपाल नहीं आया। उसने किशन से पूछा तो किशन ने बताया कि कल भगवान की कृपा से गोपाल को एक तरबूज मिला जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह गोपाल तो अब संपन्न इंसान हो चुका है। किशन की बात सुनकर राजा ने भी अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और बोला, हे ईश्वर, वाकई तू ही अन्नदाता है। मैं तो मात्र एक जरिया हूँ, तू ही सबका पालनहार है। राजा को अब सारी बात समझ आ चुकी थी।